Good morning. Today we are going to celebrate the sixth day of our 10th Yoga Days program. And I'm really very much thankful to Anita Shah ma'am for her vision for celebrating yoga for 10 days. So every aspect of yoga will be covered, mental health or for the any problems, whatever maybe osteoporosis, how it is helpful for osteoporosis, how it is helpful for cardiovascular health, mental health and harmony of our life. And it is really a very much helpful to all of us because yoga is useful not only for the menopausal lady, but also it is helpful from childhood to old age. So today we are going to celebrate the sixth day of our yoga session. And I'm really thankful to all of you who all have joined because it will be helpful to all of us. And yoga goes beyond not only because of just physical movement, it's a combination of physical postures, mental relaxation and breath work that enables us to get out of our head and tap into the moment. This kind of mindfulness can increase mental clarity, emotional balance, improves overall sense of well-being. And not it is helpful for this mental, also our cardiovascular, our respiratory system problems, our hormonal imbalance is also get corrected by yoga. And I welcome our president, Dr. Anita Shah, and I invite her for her welcome address. Namaste, very good morning to all of you. Without wasting much time, I heartily invite all of you. मिश्रा जी, कल हमने खूब एंजॉय किया, बहुत अच्छी तरह से पूरा प्रोग्राम हमने सब लोगों ने मिलके मजा लिया उसका. अभी हम चाहते हैं कि आज भी everyone will enjoy like that only, and for tomorrow and the day after tomorrow also we will like to enjoy like that only. So thank you very much to all your life team for everything you have done for us. Namaste. Yeah. नमस्कार. IMS योग ई शिविर में सबका स्वागत है. आज 6th डे है और आज हम चेयर योग करने वाले हैं. तो लाइफ के जो आज डेमोन्स्ट्रेशन होगा उसमें बताया गया है कि आप चेयर और दुपट्टे के साथ रेडी रहिए. तो ये स्पेशली इन लोगों के लिए है जो बोलते हैं कि हम नीचे नहीं बैठ पाते, मैट पे नहीं बैठ पाते. तो हमारे पास सारे उपाय हैं. तो चेयर योगा आज हम सीखेंगे. थैंक यू. धन्यवाद मैडम. इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी और प्रोजेक्ट लाइफ के द्वारा आयोजित इस योग शिविर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस उपलक्ष्य में आयोजित इस योग शिविर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. चेयर योग का जो कॉन्सेप्ट है वो आज के समय में इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो ज़्यादा देर तक कुर्सियों पर बैठे हुए अपना काम करते हैं और जिसमें उनका एक्सरसाइज नहीं के बराबर होता है. रूटीन में तो वो नहीं करते हैं, साथ में वो कोई भी मूवमेंट ज़्यादा नहीं कर पाते. तो आज के इस अभ्यास में जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी होगा. इसको हम वाई ब्रेक, योगा इन ब्रेक, जब भी आपको वक्त मिले, थोड़े से टाइम मिले, आप अपने प्रोफेशनल जहाँ भी बैठे हैं, ऑफिस में या कुर्सी पे, जब भी आपको लगता है थोड़ा वक्त है तो आप वहाँ पर आप इस अभ्यास को कर सकते हैं. ये सभी अभ्यास ऐसे हैं कि जो हर कोई कर सकता है, जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं वो सभी कर सकते हैं. और मुझे यकीन है कि आज के इस अभ्यास से आप को ये जानने को मिलेगा कि हम किस प्रकार से कुर्सी पर बैठकर छोटे छोटे एक्सरसाइज के माध्यम से अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं. तो मैं रुचिता मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के सेशन को वो पूरा कंडक्ट करें. रुचिता मैडम, प्लीज कंडक्ट योर सेशन. थैंक यू. थैंक यू. गुड मॉर्निंग ऑल. सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि अपनी जगह पर मेट लेके मेट के ऊपर या तो ऐसे ही चेयर रख के बैठना है. और ऐसा बेल्ट या तो दुपट्टा हो आपके पास तो लेके थोड़ी देर के लिए 2 मिनट में लेके बैठ जाइए ताकि हम लोग सेशन की शुरुआत कर सके.
चेयर पे ऐसे बैठना है, पीछे सपोर्ट नहीं लेना है, दोनों पैरों के तलुए जमीन से सटे हुए रहने चाहिए, इसे लटके हुए नहीं रहेंगे। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि नीचे जमीन से टच नहीं हो पा रहे हैं, वो ऐसा कुशन या ब्लॉक कुछ भी हो तो उसको नीचे रख सकते हो और आपके पैरों को उसके ऊपर रख सकते हो। कोशिश ये रहेगी कि हमारी बैक स्ट्रेट रहे, पीछे सपोर्ट के साथ नहीं बैठना है, पीछे ऐसे चेयर पे सपोर्ट नहीं लेना है, सिर्फ आराम से बैठना है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। आपका पूरा ध्यान आपकी ब्रीदिंग पर, श्वास प्रश्वास पर। हर एक श्वास प्रश्वास को महसूस करें। प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। एक बार प्रणव ओम का उच्चारण करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरे। सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें। प्राप्त हुई सात्विक ऊर्जा को आंखों पर, चेहरे पर धीरे से हथेली में देखते हुए स्माइल के साथ आंखों को खोलेंगे। हरिओम सभी को। कोशिश ये करना कि आपका कैमरा ऐसे सेट करना जैसे पूरी चेयर और पूरे आप दिखे, ताकि मैं कोई करेक्शंस हो तो करवा सकूं। सेशन की शुरुआत करेंगे। जैसे हमने कल जॉइंट एक्सरसाइज की थी, वैसे ही जॉइंट मूवमेंट, सूक्ष्म व्यायाम जो हमें ब्रीदिंग के साथ करना है। जैसे हम कहीं पे भी चेयर पे बैठे बैठे वर्क कर रहे हैं, या तो ऐसा कुछ भी हो रहा है कि नहीं बैठे हैं, कोई काम नहीं है, 2 मिनट का ब्रेक मिला है, तो ब्रेक में हम लोग पूरी सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। तो गर्दन से शुरुआत करेंगे। गर्दन सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। लास्ट टाइम, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। गर्दन को मिडल में ले आइए। सेकेंड प्रैक्टिस, शोल्डर टू शोल्डर। पहले गर्दन को मिडल में रखना है, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड शोल्डर से टच करवाने की कोशिश करनी है। सांस लेते हुए मिडल, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, मिडल। शोल्डर को रिलैक्स रखना है, कान से टच ना हो तो शोल्डर को ऐसे करने की जरूरत नहीं, शोल्डर रिलैक्स ही रहेंगे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस लेते हुए मिडल, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए मिडल, 1 राइट साइड, 2 मिडल,
3 लेफ्ट साइड एंड 4 मिडल। वैसे ही साइड टू साइड गर्दन को पूरी राइट साइड ले जानी है। मिडल, लेफ्ट साइड, मिडल, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस लेते हुए मिडल, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए मिडल, लास्ट टाइम राइट साइड, मिडल, लेफ्ट साइड और धीरे से मिडल। रिलैक्स। गर्दन को रोटेशन, गर्दन डाउन। राइट साइड से सांस लेते हुए पूरी गर्दन को ऊपर उठाना है। लेफ्ट साइड से सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे। शोल्डर रिलैक्स ही रहेंगे। 2 राइट साइड से सांस लेते हुए ऊपर, लेफ्ट साइड से सांस छोड़ते हुए नीचे। गर्दन को धीरे धीरे ही रोटेट करना है, चारों ओर से गर्दन को स्ट्रेच करते हुए। एंड लास्ट, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, गर्दन के अलावा पूरा बॉडी नहीं हिलेगा। एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड से सांस लेते हुए ऊपर, राइट साइड से सांस छोड़ते हुए नीचे। 2 धीरे धीरे करेंगे। गर्दन में आते हुए खिंचाव को महसूस करें। लास्ट टाइम लेफ्ट साइड से सांस लेते हुए ऊपर और राइट साइड से सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। दोनों हाथों को आगे सीधा करें। मुट्ठी को बंद करना है, आपके टेरवे है उसको यहाँ पे प्रेस करना है, जहां पे हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट रहते हैं वहां पे पूरी मुट्ठी को टाइट करना है। जब ऐसे मुट्ठी टाइट करेंगे तो हमारी कलाई, कोहनी और शोल्डर, पूरा हाथ टाइट हो जाएगा। पूरी मुट्ठी लगानी है, पूरा हाथ टाइट करना है और धीरे से मुट्ठी को छोड़ देना है। 2 पूरा हाथ टाइट करना है, प्रेस करना है और धीरे से छोड़ देना है। 3 4 हाँ लास्ट 5। धीरे से मुट्ठी को बंद करें, मुट्ठी को ढीली रखनी है। कलाई का रोटेशन क्लॉकवाइज 1, रिस्ट रोटेशन 2। इसमें भी सिर्फ कलाई ही हिलेगी, पूरा हाथ नहीं हिलेगा। 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। मुट्ठी को रिलीज करेंगे और हाथ रिलीज। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल तक फैलाइए, हथेलियां आकाश की ओर। दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ेंगे। 1 कोशिश ये करनी है कोहनियां ऐसे नीचे नहीं जाएगी, शोल्डर से ऊपर भी नहीं रहेगी, शोल्डर की लाइन में। 2 3 4 एंड 5। धीरे से दोनों हाथों को रिलीज करें और रिलैक्स। 2 ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। दोनों हाथों की हथेलियों को सामने रखनी है, चेस्ट की बाजू में। पहले एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए पूरा। सांस लेते हुए दोनों हाथों को फैलाना है, चेस्ट को पूरा ओपन करना है, पूरी सांस फेफड़े तक जाने देनी है। इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे हाथों को मिडल में ले आना है। होंठ बंद ही रहेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को फेफड़ों को फैलाना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लास्ट इनहेल
एंड धीरे धीरे एक्सेल, दोनों हाथ रिलीज करें, रिलैक्स। ऐसे ही पूरा ऊपर की हाथों को सामने सीधा करना है, पूरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, जितना हो सके उतना ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है, पूरे फेफड़े तक सांसों को ले जाना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को रिलीज करना है। कोशिश ये करनी है लंबी गहरी सांस अंदर भरे और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। जैसे हम फोर्सफुली सांस लेंगे, फोर्सफुली सांस छोड़ देंगे तो थोड़ी सी ही सांस ले पाएंगे, थोड़ी सी ब्रीदिंग होगा। हमें कोशिश ये करनी है कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग हो, धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने से धीरे धीरे रिलीज। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। लास्ट टाइम, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। हाँ, रिलैक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल। अभी जब हम टेबल वर्क कर रहे हैं या तो कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, कुछ भी वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे हम काम करते वक्त ऐसे करेंगे तो हमें बैठने की आदत ऐसी ही रहेगी। हमारी पीठ ऑलवेज ऐसे ही रहती है। हम बैठते हैं तो आराम से ऐसे बैठते हैं, पीठ ऐसी रहती है। हम लोगों को थोड़ी देर बाद ऐसे करेंगे ना तो हम लोगों को पेन होने लगेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, पहले चेयर पे आगे बैठ जाना है, ट्विस्टिंग करना है, पूरे बॉडी को ट्विस्ट करना है। पैर ऐसे नीचे जमीन से सटे हुए ही रहेंगे, दोनों हाथों को सामने लेना है, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए पूरा अपर बॉडी ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करेंगे तो ये हाथ पीछे हो जाएगा, शोल्डर ऐसे ऊपर नहीं रहेंगे, शोल्डर पूरा रिलैक्स, कमर से लोअर बैक से ट्विस्टिंग करना है, गर्दन को पीछे ले जाना है और धीरे धीरे हाथ और अपर बॉडी मिडल में। ऐसे ही लेफ्ट साइड जाएंगे तो हाथ पीछे जाएगा, चेयर पे रखना है। यहाँ पे अब अगर चेयर का सपोर्ट है तो चेयर का सपोर्ट रखना है, या तो हम थाइस पे हाथ रख सकते हैं। पूरे स्पाइन को ट्विस्ट करना है, पैरों को ट्विस्ट नहीं करना है, हिप्स को नहीं हिलाना है, सिर्फ पैर इधर ही रहेंगे। कमर को, अपर बॉडी को सिर्फ ट्विस्ट करना है, गर्दन को पीछे ले जाना है। शुरुआत करेंगे, मिडल में आ जाइए, पैरों को नीचे जमीन से सटा ले, सपोर्ट नहीं लेना है, चेयर का थोड़ा सा आगे की ओर बैठना है। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए अपर बॉडी पूरा राइट साइड, मिडल, लेफ्ट साइड। शोल्डर को रिलैक्स रखेंगे, शोल्डर को ऊपर नहीं उठाएंगे। धीरे से मिडल, राइट साइड, मिडल, लेफ्ट साइड, मिडल, लास्ट टाइम, राइट साइड, मिडल, हाँ, लेफ्ट साइड, धीरे से मिडल। ये प्रैक्टिस हम बैठे बैठे कभी भी कर सकते हैं। तो दिन में आपको जब ऐसा लगे, 3-4 घंटे के बाद हम लोगों को ऐसा लगा कि ऐसे बैठे हैं, स्पाइन को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, तो बैठे बैठे कर सकते हैं, तो आपको तुरंत ही रिलीफ मिल जाएगा। ऐसी ही प्रैक्टिस वहां पे बैठे बैठे ही करनी है। आपको शोल्डर को पूरा रोटेट करते हुए पीछे ले जाना है, चेयर पे हाथ रखने हैं, पैरों को थोड़ा सा आगे करते हुए चेस्ट को आगे की ओर पुश करना है, बैक को अंदर की ओर लेना है, शोल्डर को बाहर की, धीरे धीरे डाउन, मिडल में ले आना है, शोल्डर को पूरा रोटेट करते हुए बाहर की ओर। स्पाइन जैसे हम ऐसे बैठते हैं तो पूरी अपोजिट साइड कर्व करनी है, पीछे सपोर्ट लेना है और धीरे धीरे चेस्ट को आगे की ओर, गर्दन को पीछे की ओर, शोल्डर को पीछे की ओर। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से रिलैक्स, सांस लेते हुए ऊपर,
सांस छोड़ते हुए धीरे से रिलैक्स। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। लास्ट टाइम सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। दोनों हाथ रिलीज करें और रिलैक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल। दोनों पैरों को, हाँ, जब भी हम चेयर वर्क ज्यादा करते हैं तो बैठे बैठे ना ये थाई मसल्स और हैमस्ट्रिंग्स पूरे स्टिफ हो जाते हैं। उसके बाद हम खड़े होते हैं ना तो थोड़ी देर हम लोगों को ऐसा ऐसा करना पड़ता है। तो उसके लिए पहले हम लोगों को क्या करना है, राइट लेग को आगे सीधा करना है, पंजा पूरा अंदर की ओर खींच के रखना है। लेफ्ट लेग आपका नीचे ही रहेगा, दोनों हाथों को थाइस पे रखना है। चेयर पे सपोर्ट लेके नहीं बैठना है, बैक को स्ट्रेट रखना है। कोशिश ये करनी है कि हमारे हिप्स पे पूरा बटक्स पे वेट रहे। धीरे धीरे राइट लेग को नीचे रखना है, ऐसे ही लेफ्ट लेग को ऊपर की ओर उठाएंगे। पंजा पूरा अंदर की ओर स्ट्रेच हुआ रहेगा। धीरे से रिलीज। सांस लेते हुए राइट लेग ऊपर, पंजा अंदर की ओर खींचा हुआ। धीरे से राइट लेग रिलीज। हो सके उतना ऊपर लेना है, घुटने से सीधा करना है। राइट लेग, लेफ्ट लेग को ऊपर, हाँ डाउन। राइट लेग को ऊपर, पंजा अंदर की ओर, घुटना सीधा, बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स और डाउन। लेफ्ट लेग, पंजा अंदर की ओर और डाउन। ये नी पेन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, ताकि उसको घुटने का कोई दर्द हो या फिर ना हो, ना आए, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। लेफ्ट लेग धीरे से ऊपर, पंजा अंदर की ओर, घुटना सीधा रहेगा। धीरे धीरे डाउन। लास्ट टाइम राइट लेग, पंजा अंदर की ओर। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखनी है। धीरे से डाउन। लेफ्ट लेग, पंजा अंदर की ओर और धीरे से डाउन। रिलैक्स। साइड बेंडिंग, जैसे हम लोग खड़े होकर त्रिकोण आसन करते हैं, ऐसे ही चेयर को ऐसे ही रखना है, दोनों पैरों को नीचे जमीन से सटाते हुए। राइट हैंड को नीचे से, या तो फिर साइड से आपकी चेयर है तो वहां पे पकड़ सकते हो, या तो ऐसे पकड़ना है। लेफ्ट हैंड को साइड से ऊपर उठाना है, कान से सटा देना है। सांस भरे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे साइड साइड में जाएंगे तो हमारे बटक्स ऊपर की ओर नहीं उठेंगे, बटक्स को नीचे ही रखना है। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए साइड, 1, सांस लेते हुए मिडल, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। धीरे से मिडल। कोशिश ये करनी है पैर जमीन से ऊपर नहीं उठेंगे, बटक्स को भी ऊपर नहीं उठाना है। धीरे से मिडल, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। धीरे से मिडल। लास्ट टाइम सांस छोड़ते हुए राइट साइड और धीरे से मिडल। हाथ को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, सांस भरे और सांस छोड़ते हुए हाथ को रिलीज करें। रिलैक्स। ऐसे ही अपोजिट साइड चेयर को पकड़ लेना है, हाथ को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, 1, धीरे से मिडल, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, धीरे से मिडल। कोशिश ये करनी है पीठ सीधी रहे, बटक्स को ऊपर नहीं उठाना है। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, धीरे से मिडल, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, धीरे से मिडल। लास्ट टाइम सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड और धीरे से मिडल। हाथ ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, सांस भरे
और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को रिलीज करें। रिलैक्स। ऐसे ही हम बैठे बैठे त्रिकोण आसन, जैसे इस पैर को साइड में फैलाना है, एक साइड बैठना है, हाथ हमारा राइट लेग पे के पंजे तक ले जाने की कोशिश करनी है, जितना हो सके उतना। ये हाथ को शोल्डर एक सीधी लाइन में रहेंगे, सिर्फ पैर को साइड में फैलाना है, पर पैर घुटने से मुड़ा हुआ नहीं रहेगा, पैर का पंजा नीचे जमीन से सटा हुआ रहेगा, और हाथ को जितना हो सके उतना ही लेके जाना है। लेफ्ट हैंड को साइड से ऊपर उठाओ, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे साइड में जाना है। 1, धीरे धीरे मिडल, सांस छोड़ते हुए साइड में, धीरे धीरे मिडल, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे साइड में, धीरे धीरे मिडल। लास्ट टाइम, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे और धीरे से मिडल में आ जाइए। हाथ को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथ को रिलीज, राइट हैंड को रिलीज और राइट लेग को धीरे से मिडल में लिया। ऐसे ही लेफ्ट साइड, थोड़ा सा लेफ्ट साइड ट्विस्ट होंगे। पैर को साइड में फैलाइए, दोनों पैरों के पंजे नीचे जमीन से सटे हुए रहेंगे। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग पर ले जाइए, राइट हैंड को साइड से ऊपर कान से टच करवाइए। सांस लेते हुए पूरा हाथ और अपर बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे साइड में। 1, धीरे से मिडल, सांस छोड़ते हुए साइड में, धीरे से मिडल, सांस छोड़ते हुए साइड में, धीरे से मिडल। लास्ट टाइम, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे साइड में और धीरे से मिडल। हाथ को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, सांस भरे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को रिलीज करें। पैर रिलीज करें और रिलैक्स। आंखें बंद, 2-3 नॉर्मल सांस लीजिए, नॉर्मल सांस छोड़िए। अभी जिसके पास ऐसा बेल्ट हो या तो चुन्नी हो, स्टोल हो, वो ले लीजिए। एक बार पूरा देख लेना है, बेल्ट को पूरा हाथों को फैलाना है, जितना आपकी कैपेसिटी है उतना हाथों को फैला देना है। बेल्ट को ऐसे टाइट रखना है, ढीला नहीं छोड़ना है। जैसे हमने अभी बेल्ट को पकड़ा है वैसे ही पूरा बेल्ट आगे की ओर और पीछे की ओर आएगा। पहले पूरा देख लेना है। हम शोल्डर को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएंगे, जितना हो सके उतना ले जाना है और धीरे धीरे उसको ही वापस ले आना है। अभी हम गलती कहाँ पे करेंगे, जब हम हाथों को पीछे ले जाएंगे तो क्या करेंगे, शोल्डर को ऐसे ऊपर की ओर कर देंगे। नहीं, शोल्डर को रिलैक्स ही रखना है। पीछे जाएंगे तो हाथ ऐसे मुड़े हुए नहीं जाएंगे, हाथ को सीधा ही ले जाना है। और वापस आएंगे तो हाथ कोहनियों से मुड़े हुए नहीं आएंगे, सीधे ही नीचे आएंगे। आगे से जाते हैं तब तक यहाँ से बेल्ट टाइट है, चुनी है वो टाइट है, और पूरी ऐसे ही पीछे ले जानी है और ऐसे ही वापस आएगी। जब हम बेल्ट को ले जाते हैं तो पैरों का ध्यान ये रखना है कि पैर जमीन से सटे हुए ही रहेंगे, पैरों को ऊपर नहीं उठाना है, आपकी एड़ियां ऊपर नहीं उठेगी। चलो, बेल्ट को हाथ में ले लो, चुन्नी को हाथ में ले लो, पूरे हाथों को फैला दीजिए। शोल्डर ऐसे नहीं रखेंगे, शोल्डर को रिलैक्स रखना है। ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है, या तो सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे ले जाना है, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे की ओर ले आओ। बेल्ट को टाइट ही रखना है, हाथों को कोहनियों से सीधा ही रखना है। सांस लेते हुए ऊपर पूरा ले जाने की कोशिश करें, बेल्ट को ढीला नहीं छोड़ना है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पूरा हाथों को आगे की ओर ले आओ। सांस लेते हुए ऊपर ले जाओ पूरा पीछे की ओर, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। ये हमारी बैक के लिए बहुत अच्छा है, हाथों की स्ट्रेंथ के लिए।
जब भी हम ज्यादा काम करते हैं तो सर्वाइकल या तो गर्दन और शोल्डर दर्द करने लगते हैं, पीठ दर्द करने लगती है, तो ये बहुत ही अच्छा है। बैठे बैठे भी कर सकते हैं। हमारे हाथ में कोई बेल्ट है या ऐसी चीज है, इसको हम लकड़ी की मदद से भी कर सकते हैं, या तो ऐसा कोई भी स्टैंड है हमारे पास सीधा है तो उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम सांस लेते हुए ऊपर, पूरे हाथों को ले जाओ और धीरे धीरे हाथों को आगे की ओर ले आओ। हाथ रिलीज, बेल्ट रिलीज। बेल्ट को ऐसे ही पैर से चुनी है आपकी, तो ऐसे आगे की ओर, पंजे से आगे की ओर लेनी है, दोनों हाथों से पकड़नी है। अपर बॉडी को स्ट्रेट ही रखना है। आपको क्या करना है, धीरे धीरे हाथों की मदद से पैर को ऊपर की ओर लेना है। जितना हो सके उतना, 90 डिग्री तक ले सके तो 90 डिग्री तक लेना है। फिर धीरे धीरे पैर को नीचे रखना है। यहाँ पे हमारे काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स तक पूरे स्ट्रेच होंगे, खिंचाव महसूस होगा। जब आप रिलीज करोगे तो आपको बहुत ही हल्का फील होगा। धीरे धीरे राइट लेग से शुरुआत करेंगे। राइट लेग में बेल्ट चुन्नी लगा लीजिए। पंजे के ऊपर लगानी है, मिडल में नहीं लगानी है। उंगलियों के पास पंजे पर बेल्ट चुन्नी को लगानी है। धीरे धीरे ऊपर, जितना हो सके उतना ऊपर ले जाने की कोशिश करें। धीरे धीरे नीचे। थर्ड टाइम, धीरे धीरे पैर को ऊपर। बॉडी को पीछे नहीं ले जाना है, बॉडी मिडल में ही रहेगा। धीरे से डाउन। धीरे धीरे ऊपर की ओर। धीरे धीरे नीचे। लास्ट टाइम, धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाइए, पंजा अंदर की ओर खींचा हुआ, शोल्डर रिलैक्स, बैक स्ट्रेट, पीछे नहीं जाएगी, और धीरे धीरे नीचे। रिलैक्स। अपोजिट लेग में बेल्ट लगाएंगे, चुन्नी को लगा लेंगे, बैक स्ट्रेट ही रखेंगे। लेफ्ट लेग से सांस लेते हुए ऊपर, जितना हो सके उतना पैर को ऊपर उठाइए। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, पैर का पंजा अंदर की ओर खींचा हुआ रहेगा। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। थर्ड टाइम, सांस लेते हुए ऊपर। कोशिश ये करेंगे जितना हो सके उतना पंजा अंदर की ओर खींचा हुआ। शोल्डर को ऐसे नहीं रखना है, शोल्डर पूरा रिलैक्स रहेंगे, बैक को पीछे नहीं ले जाना है। सांस लेते हुए ऊपर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। लास्ट टाइम, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। रिलैक्स। बेल्ट को रिलीज करें। एक बार पूरा देख लीजिए, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल तक फैलाना है, ऊपर बेल्ट को पकड़ना है। शोल्डर लेवल तक मतलब आपके दोनों शोल्डर्स कान को टच हुए रहेंगे। बेल्ट को उतना ही फैला के रखना है। पीछे से पूरा एक बार देख लीजिए आप लोग। आपको क्या करना है, हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर खींचना है। पहले राइट साइड ले जाना है। राइट साइड लेंगे तो गर्दन और बॉडी आगे नहीं आएगा, पीठ सीधी ही रहेगी। धीरे धीरे मिडल और धीरे धीरे लेफ्ट साइड। दोनों कोहनियों से हाथ सीधे ही रहेंगे, जितना हो सके उतना पीछे ले जाना है। शोल्डर को पहले पीछे की ओर करना है, फिर धीरे धीरे राइट साइड ले जाना है। गर्दन को आगे ही रखनी है, गर्दन मिडल में नहीं रहेगी, थोड़ी सी आगे की ओर। बॉडी को नहीं ले जाना है, सिर्फ हमें हाथों को ही ले जाना है। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सिर्फ दोनों हाथों को ही ले जाना है। मिडल, लेफ्ट साइड, मिडल, राइट साइड, मिडल, लेफ्ट साइड, मिडल। लास्ट टाइम, राइट साइड, मिडल,
लेफ्ट साइड और धीरे से मिडल। दोनों हाथों को सामने से रिलीज करें, बेल्ट को रिलीज करें और रिलैक्स, आंखें बंद, ब्रीदिंग नॉर्मल। 2-3 नॉर्मल सांस लीजिए, नॉर्मल सांस छोड़िए। धीरे से आंखों को खोलेंगे। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, हम लोग सभी हर रोज प्रैक्टिस नहीं करते, तो क्या होता है, सूर्य नमस्कार आते हैं पर हम लोग करेक्शन के साथ नहीं करते। तो 4th डे के दिन पूरा सूर्य नमस्कार का सेशन ही रखा है। पर अभी के लिए हम लोग जो सूर्य नमस्कार पूरा नहीं कर सकते, या तो प्रैक्टिशनर नहीं है, उसको पता नहीं है कि सूर्य नमस्कार करेक्शन के साथ कैसे करने हैं, वो लोग या तो नीचे बैठ के नहीं कर सकते, जिन लोगों को नीचे बैठने की आदत नहीं है, चेयर पे बैठने की आदत है, या तो कमर का दर्द है, नी पेन है, या तो कोई ऐसी बीमारी आ गई है कि अभी एज की वजह से नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, ये बैठने की आदत नहीं है, उसकी वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो सूर्य नमस्कार हम चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। पहले मेरे साथ एक राउंड करना है, फिर मैं काउंटिंग दूंगी और आप लोगों को आपके हिसाब से पूरा करना है। पहले एक राउंड, पहले चेयर पे आगे बैठ जाइए, दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस पैरों के बीच रहेगा उतना ही घुटनों के बीच रहेगा। ज्यादा फैलाते हुए नहीं रखना है, कोशिश ये करनी है कि 1 से 2 उंगली तक का ही डिस्टेंस रहे। बैक को स्ट्रेट रखना है, पीछे बैक को सपोर्ट के साथ नहीं रखना है, बैक को आगे की ओर ही रखना है। पूरा वेट बटक्स पे रहेगा, हिप्स पे रहेगा। शुरुआत 12 राउंड्स है, 12 आसन है। दो 5 आसन ऐसे हैं जो कंटिन्यूस चेंज होते रहेंगे, फिर 5 आसन ऐसे हैं जो रिपीट होंगे, और 2 आसन ऐसे हैं जो रिपीट नहीं होंगे। जैसे हम वो वाले सूर्य नमस्कार खड़े रहकर करते हैं, वैसे ही ये सूर्य नमस्कार भी ऐसे ही करना है, पर ये हम सिर्फ बैठ के करेंगे और कोई भी कर सकता है ये ले। सिर्फ मैं बोलूं कि कमर दर्द वालों को ये नहीं करना है, उन लोगों को सिर्फ आधा ही करना है। तो स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाओ, शोल्डर लेवल तक फैलाना है, हथेलियां आकाश की ओर। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर, हाथ नमस्कार में लेने हैं, फिर धीरे धीरे वही नमस्कार चेस्ट के पास ले आने हैं। ये फर्स्ट प्रणाम आसन। सेकंड में दोनों हाथों को आगे सीधा सामने की ओर ले आना है। पहले हाथों को ऊपर उठाना है, कान तक ले जाना है, फिर धीरे धीरे अपर बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है और सांस लेते हुए कमर से पीछे की ओर झुकना है। जब हम पीछे झुकेंगे तो पैरों की एड़ियां ऊपर नहीं उठेंगी, पैरों की एड़ियां नीचे ही रहेंगी। हाथ, कान और गर्दन सीधी लाइन में रहेंगे। सांस लेते हुए बैक साइड, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए लोअर बैक से नीचे आना है। पहले एक बार देख भी लेना, हाथ ऊपर है, सांस छोड़ते हुए लोअर बैक से आगे की ओर झुकना है, धीरे धीरे नीचे की ओर। हाथों को पैरों के पंजों के बाजू में ले आ जाने हैं। जिसको कमर दर्द है उन लोगों को इतना ही करना है, उसको इससे ज्यादा आगे नहीं जाना है, गर्दन को ऊपर ही रखनी है। जिसको कमर दर्द नहीं है वो धीरे धीरे मस्तक को पूरा नीचे ले जाना है। 3 पादहस्तासन। 4 में जब हम आते हैं तो पहले गर्दन को ऊपर उठाना है, फिर हाथ कान तक ले आएंगे, फिर हाथ, गर्दन, अपर बॉडी एक साथ ऊपर। हाथों को रिलीज करते हुए थाइस के ऊपर रखने हैं और धीरे से राइट लेग को ऊपर उठाना है। जैसे हम अश्व संचालन आसन करते हैं वैसे ही राइट लेग को पूरा ऊपर उठाना है, पंजा अंदर की ओर, बैक स्ट्रेट रहेगी। हाँ, अभी इसमें जिन लोगों को घुटने का दर्द नहीं है वो लोग ऐसा कर सकते हैं, पर ये कोई भी कर सकता है, इसीलिए मैंने ये आसन ऐड नहीं करवाया। वरना जिन लोगों को घुटने का दर्द नहीं है, जो आराम से कर सकते हैं, वो लोग ये पोजीशन भी कर सकते हैं, या तो हम लोग सिर्फ ऐसे करेंगे जो सभी लोग कर सकते हैं। 5 नंबर, धीरे धीरे राइट साइड ट्विस्टिंग करनी है, जैसे हम पहले की थी वैसे ही राइट साइड पूरा बॉडी को ट्विस्ट करना है, गर्दन को पीछे की ओर ले जाना है। 6 में धीरे से मिडल और दोनों पैरों को ऊपर उठाना है साथ में।
बॉडी ऐसे पीछे नहीं जाएगा, बॉडी मिडल में ही रहेगा, पंजा अंदर की ओर। 7, दोनों पैरों को नीचे रखना है, दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाना है। जैसे हम उसमें भुजंग आसन करते हैं वैसे ही दोनों हाथ, गर्दन और अपर बॉडी को पीछे की ओर ले जाना है। धीरे से मिडल, लेफ्ट साइड ट्विस्टिंग। जब हम ट्विस्ट करते हैं तो शोल्डर को रिलैक्स रखना है। दोनों हाथों के शोल्डर एक सीधी लाइन में रहेंगे। शोल्डर को ऐसे एक हाथ शोल्डर ऊपर एक शोल्डर नीचे ऐसा नहीं रहेगा, दोनों हाथों के शोल्डर नीचे। सिर्फ कमर से ट्विस्ट करना है। धीरे से मिडल, हाथों को थाइस पे रखना है, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाना है, पंजा अंदर की ओर। धीरे से डाउन, दोनों हाथों को ऊपर उठाओ, सांस भरे। पादहस्तासन 10 स्टेप्स डाउन, सांस छोड़ते हुए पूरा अपर बॉडी नीचे। दोनों हाथों के पंजे पैरों के पंजों के बाजू में रखिए। जिसको कमर दर्द है उसको गर्दन ऊपर ही रखनी है, कमर दर्द नहीं है उसको गर्दन को नीचे ले जाना है। हस्त उत्तान आसन, पहले गर्दन को ऊपर, दोनों हाथों को कान तक ले आओ। धीरे धीरे दोनों हाथ, गर्दन, अपर बॉडी एक साथ ऊपर पीछे की ओर ले जाओ। आर्च बैक, प्रणामासन, रिलैक्स। धीरे जैसे हम आए थे वैसे ही हाथों को पहले ऊपर उठाना है, फिर शोल्डर लेवल तक ले आना है, हथेलियां जमीन की ओर और धीरे धीरे हाथों को रिलीज करें। ब्रीदिंग नॉर्मल। ये हमारा पूरा 12 स्टेप्स का सूर्य नमस्कार का सीरीज हुआ। सेकेंड राउंड हम सब साथ में करेंगे। स्टार्ट, दोनों पैरों को पंजे नीचे जमीन से सटे हुए रहेंगे। दोनों हाथों को साइड से ऊपर शोल्डर लेवल तक फैलाइए, हथेलियां आकाश की ओर, दोनों हाथ ऊपर। नमस्कार मुद्रा में दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ही चेस्ट तक ले आइए। प्रणामासन 2, हस्त उत्तानासन, दोनों हाथ सामने से ऊपर उठाइए, कान तक ले जाइए, सांस लेते हुए दोनों हाथ, गर्दन और अपर बॉडी पीछे की ओर। 3, पादहस्तासन, सांस छोड़ते हुए लोअर बैक से धीरे धीरे नीचे ले जाओ। जिसको कमर दर्द है उसको गर्दन ऊपर ही रखनी है, बाकी सब लोग गर्दन को भी नीचे ले जाइए। धीरे से गर्दन ऊपर, हाथ और अपर बॉडी ऊपर, हाथ रिलीज करते हुए राइट लेग को ऊपर उठाओ, पंजा अंदर की ओर, अश्व संचालनासन। राइट लेग को रिलीज करें, राइट साइड ट्विस्ट करेंगे अपर बॉडी को पूरा। मिडल, दोनों पैरों को साथ में ऊपर उठाना है, दोनों पैर एक साथ ऊपर, बॉडी को पीछे नहीं ले जाना है, अपर बॉडी स्ट्रेट ही रहेगा, पंजे अंदर की ओर। धीरे से पैरों को रिलीज करें, दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाते हुए, सांस लेते हुए पूरा अपर बॉडी पीछे की ओर। धीरे से मिडल, लेफ्ट साइड ट्विस्टिंग। मिडल, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाओ, पंजा अंदर की ओर खींचा हुआ, अपर बॉडी स्ट्रेट। धीरे से लेफ्ट लेग को डाउन, दोनों हाथों को ऊपर, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए पूरा अपर बॉडी डाउन। दोनों हाथों के पंजे पैरों के पंजों के बाजू तक ले जाने की कोशिश। 11, दोनों हाथ कान तक ले आओ, सांस लेते हुए पूरा अपर बॉडी पीछे की ओर। हाथ बार, नमस्कार। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर, साइड से नीचे ले आओ, शोल्डर लेवल तक आए तो हथेलियां जमीन की ओर और धीरे से रिलैक्स, आंखें बंद। ब्रीदिंग नॉर्मल। 2-3 नॉर्मल सांस लीजिए, नॉर्मल सांस छोड़िए। शरीर में हुए बदलाव को महसूस करें।
अभी बहुत ही ऐसे आसन है जो हम चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। ये जो नॉर्मल आसन जो हमने किया, नॉर्मल स्ट्रेच किया, खिंचाव महसूस किया, वो सभी लोग कर सकते हैं। किसी को भी कोई भी डिजीज है तो वो लोग भी कर सकते हैं ताकि आराम से कर सके। इसमें हम बहुत से ऐसे एडवांस पोज भी है जो कर सकते हैं। बेल्ट का यूज करते हुए भी बहुत सारे आसन कर सकते हैं। अभी हम प्राणायाम और मेडिटेशन का 15 मिनट्स का सेशन जो मिश्रा जी को ओवर करती हूँ। थैंक यू सभी को। हरिओम। मिश्रा जी। थैंक यू रुचिता। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा और आप लोग इसका प्रैक्टिस अपने घर पे जरूर करेंगे। अब हम अभ्यास करते हैं श्वास की। तो सबसे पहले हम कपालभाति उसका अभ्यास करेंगे। कपालभाति करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो, हार्ट की समस्या हो, उनको यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। कपालभाति के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक रेचन की क्रिया है जिसमें केवल आपको श्वास को बाहर की तरफ छोड़ना है। 1 मिनट के अंदर 120 बार आप श्वास को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। ध्यान ये रखना है कि जब आप श्वास को बाहर की तरफ छोड़ें तो उसका जो कंपन है वो आपकी नाभि पर होना चाहिए। अगर आप बीच में थक जाते हो तो आप थोड़ी देर अभ्यास करने के बाद रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे इस अभ्यास को फिर से शुरू कर सकते हैं। तो कपालभाति के लिए सबसे पहले आप सीधे बैठे, दोनों हाथों को अपने घुटनों पर। आप चाहें तो अपनी आंखों को बंद रखें, चाहे तो आप अपनी आंखों को खुली रखें। अभी आप ये देखें कि जब मैं कपालभाति करता हूं तो हमारे नाभि के ऊपर उसका जो मूवमेंट है वो किस प्रकार से होता है। एक लंबा गहरा सांस भर लेंगे और फिर श्वास को हम तेजी से श्वास को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। आपका ध्यान नाभि के ऊपर होना चाहिए। इस अभ्यास को आप अभी शुरू कर सकते हैं। तो आप आंखों को बंद रखिए और एक लंबा गहरा श्वास भर लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए आप कपालभाति का अभ्यास 1 मिनट के लिए शुरू करेंगे। आप चाहें तो बीच में विश्राम ले सकते हैं और फिर इस अभ्यास को प्रारंभ कर सकते हैं। तो एक लंबी सांस लेते हुए इस अभ्यास को पूरा करेंगे।
थोड़ी देर के लिए शरीर को विश्राम की स्थिति में आंखों को बंद, 2-3 लंबे गहरे सांस लेना और छोड़ना। ये आपके फेफड़े के लिए, लंग्स के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास। अब हम जो अभ्यास करेंगे उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। देखिए, हमारी नाक एक है लेकिन उसमें नासिका छिद्र 2 हैं, तो हमें अनुलोम विलोम का अभ्यास जो करना है वो इस तरह से करना है कि हाथों को इस मृगी मुद्रा में बनाएंगे और अपने अंगूठे को दाहिनी नासिका पर रखेंगे। अब आपको बाईं नासिका से लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक लंबी गहरी सांस लेनी है और दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर की तरफ छोड़ देना है। फिर दाहिनी नासिका से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और बाईं नासिका से श्वास को छोड़ दीजिए। ये एक राउंड हुआ। देखिए, प्राणायाम में ये है कि श्वास के ऊपर, श्वास की गति के ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए। कब श्वास लेना है और कब श्वास छोड़ना है, इसका आपके पूरा ध्यान इसके ऊपर होना चाहिए। योग में कहा गया है कि जितनी देर में आप श्वास लें उसके दुगुने समय में आपको श्वास को छोड़ना है। ये तो अभ्यासियों के लिए, लेकिन अगर आपसे ऐसा नहीं होता तो जितना लंबा गहरा सांस आप ले पाते हैं उतना लंबा गहरा सांस लेने की कोशिश करें और जितना लंबा श्वास आप छोड़ सकते हैं उतना गहरा लंबा श्वास छोड़ने का प्रयत्न करें। तो चलिए, अनुलोम विलोम का हम 5 राउंड अभ्यास करते हैं। तो हाथों को इस मृगी मुद्रा में रखें, बाईं नासिका से श्वास लें, एक लंबी गहरी सांस भरें लेफ्ट नोस्ट्रिल से, फिर दाहिनी नासिका से राइट नोस्ट्रिल से श्वास को पूरा बाहर निकाल दें, फिर दाहिनी नासिका से श्वास को अंदर की तरफ लें और बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालें। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब आप श्वास को लें तब आपका पेट है वो फूलना चाहिए और जब श्वास को बाहर निकालें तब आपका पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। तो चलिए फिर से करते हैं अनुलोम विलोम का ये अभ्यास। तो बाईं नासिका से एक लंबा गहरा श्वास भरिए, दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर निकाल दीजिए, फिर से दाहिनी नासिका से श्वास को अंदर की तरफ लीजिए और बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। 2 राउंड हम और करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए, ऑपोजिट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़िए, फिर से श्वास को अंदर लीजिए और श्वास को बाहर छोड़िए। योग में श्वास को लेने और छोड़ने का क्रम इस प्रकार से होता है, जिसे हम श्वास लेते हैं तो उसे हम योग में पूरक कहते हैं, अर्थात श्वास को लेना, और जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो उसे हम रेचक कहते हैं, अर्थात श्वास को छोड़ना। तो चलिए अब हम पूरक और रेचक के साथ हम करते हैं। हाथों को मृगी मुद्रा में रखें। तो बाईं नासिका से आप पूरक करें, अर्थात श्वास को लें। दाहिनी नासिका से आपको श्वास को रेचक करना है, श्वास को छोड़ना है। फिर दाहिनी नासिका से श्वास को पूरक करनी है, श्वास को अंदर लेना है और दाहिनी नासिका से श्वास को रेचक अर्थात श्वास को बाहर छोड़ देना है। अभ्यास को पूर्ण करते हैं। अब आप आराम से कुर्सी पर या जहां बैठे हुए हैं आंखों को बंद कर लीजिए। अब हम 5 मिनट का एक छोटा सा ध्यान का सत्र करते हैं। देखिए, मानसिक शांति के लिए ध्यान से सुंदर कोई विकल्प नहीं है। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जो आपको मानसिक रूप से बहुत ही शांतता का अनुभव कराती है। आज देखेंगे तो हर व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है, तनाव में है, चिंता में है, बहुत सारे नेगेटिव विचारों को से ग्रसित है। ऐसे में उनके लिए ध्यान जो है एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प है।
ध्यान के लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि ध्यान किसे कहते हैं वो आप जान लें कि टू लिव इन द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड मेडिटेशन। जो वर्तमान क्षण में रहने की जो कला है वही ध्यान है। अभी हमें क्या करना है, थोड़ी देर जब ध्यान करेंगे तब अपना पूरा जो ध्यान है, अपना पूरी जो सजगता है वो केवल श्वास के ऊपर केंद्रित करनी है। तो चलिए आंखों को बंद कीजिए, आंखों पर कोई दबाव मत दीजिए, आंखों पर कोई दबाव नहीं देना, केवल कोमलता के साथ अपनी आंखों को बंद कीजिए। जेंटली क्लोज योर आईज। अब दोनों हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। मन को एकदम शांत होने दीजिए। अब आपके मन में यदि कोई विचार आते हो तो उन विचारों से अपने आप को हटाएं और हटाते हुए अपनी पूरी चेतना केवल श्वास और प्रश्वास की गति पर केंद्रित करें। केवल आते जाते श्वास का अनुभव करें। श्वास अंदर की तरफ जा रहा है, श्वास बाहर की तरफ जा रहा है, अर्थात श्वास के आवन और जावन पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। श्वास लेने में और छोड़ने में आपको कोई प्रयत्न नहीं करना, कोई एफर्ट नहीं करना। सहज रूप से जो भी श्वास आप ले रहे हैं बस उस श्वास की गति के साथ अपने मन की गति को जोड़ दीजिए। जहां जहां श्वास जा रहा है अपने मन को वहां वहां ले जाइए। अब आप श्वास के कंपन, प्रकंपन, स्पंदन, श्वास का स्पर्श, जो कुछ भी हो रहा है केवल आप उसको अनुभव कीजिए। अपनी पूरी चेतना केवल और केवल श्वास पर केंद्रित कीजिए। केवल श्वास को अनुभव करना, अर्थात श्वास के प्रति पूरी तरह से जागरूक बने रहना। दिस इज कॉल्ड परसेप्शन ऑफ ब्रीदिंग। केवल श्वास की अनुभूति। आप जो भी श्वास ले रहे हैं अथवा जो भी श्वास छोड़ रहे हैं बस उसके प्रति आपको केवल सजग बने रहना है। जैसे जैसे आपका ध्यान, आपका मन श्वास के ऊपर केंद्रित होगा आप अपने भीतर परम शांति, गहरी शांति का अनुभव करेंगे। मन आपका धीरे धीरे एकदम शांत होता चला जाएगा। हमारे विचार हमारे श्वास की गति से बहुत प्रभावित होते हैं। जिनका श्वास जितना सूक्ष्म और जितना लंबा, गहरा, शांत होगा विचारों से भी व्यक्ति उतना ही शांत होगा। इसलिए आप अपना पूरा ध्यान केवल श्वास पर केंद्रित करें। केवल श्वास को महसूस करें। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ आपका शरीर प्राणवान होता जा रहा है, ऊर्जावान होता जा रहा है, गतिवान होता जा रहा है। यदि अभी भी आपके मन में कोई विचार चल रहे हो तो उन विचारों से अपने आप को हटाएं और केवल श्वास को अनुभव करने में अपनी पूरी चेतना लगा दें। ध्यान आपके कई सारे साइकोसोमेटिक मनोकायिक जो समस्याएं हैं उससे आपको ये मुक्त करता है।
आपके भीतर की प्रसन्नता को आप महसूस कर सकते हैं, भीतर के आनंद को महसूस कर सकते हैं, और उसके लिए ध्यान एक श्रेष्ठ विकल्प है। केवल श्वास पर अनुभव। अपने भीतर की गहरी शांति को महसूस कीजिए, अपने भीतर के गहरे आनंद को महसूस कीजिए, अपने भीतर की प्रसन्नता को महसूस कीजिए। असीम आनंद, असीम शांति, परम आनंद, परम शांति की अनुभूति। ध्यान बहिर्जगत से अंतः जगत की तरफ आने का एक प्रयास है, अर्थात आप बाह्य जगत से अपने अंतः जगत की तरफ प्रवेश करते हैं। अब हम धीरे धीरे 2 से 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। प्रत्येक श्वास के साथ अपने शरीर में चेतना का हम अनुभव करेंगे। अनुभव कीजिए, श्वास के साथ हमारा पूरा शरीर सक्रिय होता जा रहा है। अब हम इस अभ्यास को पूर्ण करें ओमकार के साथ। देखिए, ओमकार जो है वो 3 अक्षरों से बना है, अकार, उकार और मकार। तो हम पहले अकार का अभ्यास करेंगे। आप सभी को एक लंबा सांस लेना है और एक साथ अ का उच्चारण करना है। तो इसका जो उच्चारण स्थल होगा वो आपका कंठ होगा। तो एक लंबी गहरी सांस भरिए। अ अब उकार का उच्चारण, एक लंबी गहरी सांस भरिए। ओ अब मकार, एक लंबी गहरी सांस भरिए। अब ओम का उच्चारण, एक लंबा गहरा सांस भरिए। दोनों हाथों को जोड़िए, शांति पाठ सभी साथ में करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। दोनों
दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए पलक बंद आंखों पर लगाएं, चेहरे का स्पर्श करें और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल दें। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, एक स्मित के साथ अपनी आंखों को खोल दें। तो इसी के साथ आज का ये सेशन हम यहाँ पूरा करते हैं। आज का दिन आप सबके लिए शुभ और मंगलमय हो, इसी शुभ भाव के साथ सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। एक्सेलेंट, एकदम Yes. एकदम मन शांत हो गया. Meditation was superb, and the chair yoga, especially for those who are continuously working, I think she explained so beautifully, and that we can implement in our regular office work, I think. So now over to Hina. सुप्रभात सबको। आज का सेशन तो हमारे लिए जैसे बहुत वरदान रूप था। पूरे दिन बैठ बैठ के कमर दर्द और सर दर्द, गर्दन दर्द हो जाता है, बैक पेन हो जाता है, तो उसके लिए जो रुशिता मैडम ने चेयर योगा सिखाया वो बहुत अच्छे थे। मेडिटेशन वाज आल्सो वेरी नाइस। चेयर पर सूर्य नमस्कार हो सकते हैं, वो भी आज का सेशन में हमने जाना और बहुत बहुत ही हमारे लिए उपयोगी था, सबके लिए उपयोगी था। हम रोज ये करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच राजीव कुमार मिश्रा जी, रुशिता मैडम जी, ऋषिकेश गाथाणी सर, मित्तल मैडम, सीबू सर, नंदानी सर, पूरे लाइफ का पूरा ये प्रोजेक्ट जो सब लोग चला रहे योगा के सेशन के द्वारा और हमारे साथ कोलैबोरेट करके जो हमको उन्होंने जो इतना बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, वो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लास्ट में अनीता मैडम, अमी मैडम, बीनल मैडम, रत्नावली मैडम जो हमारे कोलकाता के हैं, और नेशनल मैडम बीनल मैडम जो नेशनल कन्वीनर है ये हमारे, उनको सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। सबके लिए ये प्रोग्राम बहुत लाभदायी हो रहा है और हम सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Yes, thank you very much, Mishra ji, Rushita. We enjoyed a lot, especially मेरे जैसे के लिए जो जमीन पे बैठने का परेशानी होता है, तो I enjoyed the chair yoga session the most, and I felt that now I'll do that every day by doing chair बैठे yoga. बैठे जो हमारा बैक पेन हो जाता है ना, उसके लिए जो स्ट्रेचिंग दिखा है वो बहुत बहुत अच्छे थे। Yes. So thank you very much. Thank you, Ami, for कल मिलेंगे. थैंक यू Thank you. Yeah. Thank you so much. Bye. Thank you, Amita. Thank you Jagrati, everyone. Thank you so much. थैंक यू। Hemini, Enjoy. Madhulika. Thank you, madam. मैम, थैंक यू फॉर Thank you. इंट्रोड्यूसिंग योगा टू आवर लाइफ. अब Yes. 7 से 8 एडिक्शन हो गया है It कि was आना ही आना है. really very much beneficial for our this knee pain also, who are not Yes, able yes. to Yeah. do this Surya Namaskar. We can do Yes, all Surya fun. Namaskar. Yes, it was really very much helpful for all of us. Thank you. Thank you, madam. Thank you, Anita, madam, for a wonderful Okay, session. thank Thank you, you. Mishra ji and Thank you, Rushita, everyone. for explaining Thank you, everything. Mishra Thank ji. you so much. सभी